भारत ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया। देश में कोरोना रोधी टीकों की अब तक की कई खुराक की संख्या 100 करोड़ के पार हो गई है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करते हुए भाजपा नगर सेवक ठाकुर सागर सिंह ने वार्ड क्रमांक 29 में कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पीएम मोदी को धन्यवाद के साथ साथ डॉक्टर और इस अभियान से जुड़े हुए सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम के दौरान ठाकुर सागर सिंह ने डॉक्टर, नर्स, पत्रकार और बीजेपी कार्यकर्ताओं को शॉल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। इस दौरान उपस्थित रहे डॉक्टर मोहम्मद साद, गायत्री दुर्गवली, अनीता तावड़े, ज्योति पनवर, विकास मिश्रा, श्याम भावसार, आशुतोष पांडे, राजेश विश्वकर्मा, मनसुख सरवैया, सिद्धू पाटिल। सागर सिंह ने काफ़ी समय सभी के बीच रहकर चर्चा भी की। मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था ठाकुर सागर सिंह और लोगों का, देखिए यह खास रिपोर्ट। सागर जी, जिस तरह से आज आपको इतनी खुशी पे देख रहे हैं और 100 करोड़ भी पूरा हुआ है वैक्सीनेशन का, क्या इसकी खुशी है जो आपके चेहरे पे आज हम देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये सही बात है। जो खुशी मुझे लगता है जो मेरे चेहरे पे, वैसे ही पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के चेहरे पे भी ये खुशी है। और साथ ही साथ अपने जो जनता है उनके चेहरे पे भी यही खुशी दिखेगी आपको, क्योंकि जैसा मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि बहुत बड़े गर्व की बात है और गौरव की बात है कि ऐसे महामारी में पूरे देश पूरी दुनिया जो जूझ रही थी, उसकी दवा आज भारत देश में बनी है। और ये मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरर के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है कि एक साहस जो उन्होंने दिया, एक शक्ति उन्होंने जो दी थी, और भारत में उसकी दवा बनी और महाराष्ट्र में उसकी दवा बनी है और जो पूरे देश में बट रही है। तो मुझे लगता है कि हम जो यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सभी के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि पूरे देश के 100 करोड़ जनता को आज पहला और दूसरा डोज लग गया। दूसरे देशों में अन्य दवाइयाँ जो चल रही, लेकिन मोस्टली कोविशील्ड जो सब जगह प्रिफरेबल है, कोविशील्ड जैसी वैक्सीन को आज पूरे भारत देश ने 100 करोड़ कंप्लीट किया, फर्स्ट के साथ साथ सेकेंड डोज भी। तो बहुत खुशी की बात है और जनता भी बहुत खुश है। और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे पार्टी के मुखिया ने इस चीज़ को ये किया, उसके लिए बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो आज जो आपने 100 करोड़ पूरा होने के बाद पीएम मोदी के धन्यवाद के लिए जो आज आपने आयोजन किया था, को थैंक्स बोलने के लिए क्या कुछ कार्यक्रम किया जाए? जैसा कि आप जान सकती हैं कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ तो जो सेंटर्स चल रहे हैं ठीक, लेकिन जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि न होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अन्य पार्टियों की जनप्रतिनिधि, लेकिन उन्होंने ना कुछ करते हुए अन्य क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो लोगों को वैक्सीनेशन का काम करवाया, तो ऐसा हुआ कि आज वो पार्टी के कारण हो पाया। मुंबई के हमारे अध्यक्ष मंगल प्रसाद लोढ़ा जी, हमारे मुंबई के प्रभारी अतुल भातलकर जी, जो जैसे आज हम वार्ड क्रमांक 29 के जनप्रतिनिधि हैं, आज ये सेंटर हम चला रहे हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, कार्यकर्ता जो संभाल रहे हैं, आज जैसे हमने उनका सत्कार किया, वैसे ही जहाँ जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के नहीं होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिन लोगों का वैक्सीनेशन करवाया, तो ये सोच मंगल प्रसाद लोढ़ा जी के और अतुल भातलकर जी के समझ में जो आई कि उनका भी सत्कार किस ढंग से करें। और उसके साथ साथ पूरे मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश भर में, आप फेसबुक भी देख सकती हैं, सोशल मीडिया आप देखिए, पूरे देश भर में मुझे लगता है कि सर से लेकर पाँव तक जैसे हम कहते हैं, वैसे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जो हेल्थ लाइन वर्कर्स हैं, जिन्होंने कोरोना काल में बोलते ना अपना परिवार देखते हुए ना अपना घर देखते हुए लोगों की सेवा की, तो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, जितने हेल्थ वर्कर्स थे, जिन्होंने 2 सालों में 2020-2021 ख़त्म होने आया, लेकिन आने वाले सालों में भी जो सेवा उन्होंने दी और जो सेवा वो देने वाले हैं,
भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन लोगों का सत्कार किया कि इसी के लिए किया कि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी आज जनता का काम करती है, उन्होंने भी अपना काम आज बहुत अच्छे ढंग से किया। इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आज इन लोगों का सत्कार किया और मुंबई में ये खास करके बहुत ज़्यादा पैमाने में सत्कार का कार्यक्रम चल रहा है। सागर जी, जिस तरह से जब कोरोना महामारी फैली उस समय लोगों को उससे बचाने के लिए बस एक ही जरिया नजर आ रहा था, वो था वैक्सीन। पीएम मोदी ने इसे बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाने की उनकी कोशिश रही और आपने जब इस वार्ड में आपने इस वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की, आपकी क्या कोशिश रही, आपका कितना ध्यान रहा इस वार्ड पे कि वार्ड में वैक्सीनेशन सेंटर तो ओपन हो गया है लेकिन लोगों को वैक्सीन लग सके, इस बात पर आपकी कितनी नज़र बनी रही? देखिए, हमने प्लानिंग ऐसी की थी कि इस वार्ड में, जैसा सभी लोग जानते हैं कि इस वार्ड में 2 सेंटर चलते हैं। एक हमारा केंद्र सरकार का ही ESIS हॉस्पिटल है, कामगारों का हॉस्पिटल है, साथ साथ महानगर पालिका द्वारा जो हमने ये सेंटर चालू करवाया। दिक्कत हमें महानगर पालिका की तरफ से ऐसी आई कि कभी कभी वो पक्षपात कर देते थे कि डोजेज़ नहीं भेजना, ऐसे ये सब करना। लेकिन ESIS जैसे केंद्र सरकार के हाथों में है तो उसमें बराबर डोजेज़ आ जा रहे थे। साथ साथ हमने, जैसे एक आप जानते हैं कि मुंबई जैसा शहर बहुत ही जनसंख्या वाला है। एक ही जगह आप अगर 500 क्राउड बुलाएंगे तो वो एक बहुत बड़ी गर्दी होगी, लोग आने के लिए भी बहुत थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करेंगे। हमने वार्ड क्रमांक 29 में प्लानिंग ऐसी की थी कि जैसे एक सेंटर्स तो भले चालू हो रहे हैं लेकिन साथ साथ में ही आप सभी लोग जानते हैं कि पेड वैक्सीन्स भी आ रहे थे। तो वार्ड क्रमांक 29 में हम लोगों ने एक ही बोलते हैं ना कि एक दिन में हम लोगों ने 1000 लोगों का वैक्सीनेशन सोसाइटी में, एक बाकायदा मतलब वैक्सीनेशन आपल्या द्वारी करके हम लोगों ने एक ही सेंटर पे, एक ही बिल्डिंग के अंदर हमने 1000 लोगों को बुला के वहाँ पर भी वैक्सीनेशन करवाया। साथ साथ ये सेंटर भी चल रहा था, यहाँ पर भी वैक्सीनेशन करवाया। तो आप खुद देख सकती हैं कि वहाँ हमने 1000 लोगों का किया, यहाँ प्रतिदिन 400 डोज आ रहे तो 400 लोगों का हो रहा है, 100 आ रहे तो 100 लोगों का हो रहा है। कभी कभी लगातार अगर 400 डोजेज आ रहे हैं 4 दिन लगातार, तो आप खुद गिनती करके देखें तो 1200, 1300, 1500, 1600 तो हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। तो वार्ड के सभी लोगों को वैक्सीन लग गई, अगर हम ऐसा कहें तो कैसा होगा? बिल्कुल, वार्ड के सभी लोगों को वैक्सीनेशन लग गई है। वो मैं इस नाते भी कह रहा हूँ कि जैसे ये सेंटर हमने मई में चालू किया, जैसा मैंने कहा कि महानगर पालिका के लोगों ने पक्षपात किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सेंटर चालू करने के लिए देर से किया, लेकिन सेना के लोगों को, नगर सेवकों को बहुत जल्दी सेंटर चालू करने दिया। लेकिन स्वभाव के कारण, जो सेना के जनप्रतिनिधि स्वभाव के कारण, पहला डोज तो भले उन्होंने ले लिया लेकिन जनता स्वभाव भी देखती है। दूसरा डोज उन्होंने, मुझे लगता है कि मुंबई जैसे शहर में भारतीय जनता पार्टी के जितने वैक्सीनेशन सेंटर चल रहे थे, दूसरा डोज लोगों ने वहीं जाके लिया। जैसा आप देख सकती हैं कि पहला डोज, मैं क्यों बोल रहा हूँ पहला डोज और वैक्सीनेशन, सभी लोग वैक्सीनेटेड इसी के लिए हो गए कि वैक्सीनेशन जब जनवरी में आया और हम जब लोगों तक पहुंच रहे थे तो साथ साथ जो जानकार थे उन्होंने खुद जाकर प्राइवेट अस्पतालों में, तो उस समय मुझे लगता है 1200 का कॉस्ट था, जो अफोर्ड कर पाते थे वो प्राइवेट अस्पतालों में जाके ले लिए। जिनको जानकारी नहीं थी, जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, उनके पास हम लोगों ने जाकर ये सेंटर की सुविधा कराई और हमने वैक्सीनेशन करवाया। इस नाते जो एफोर्ड कर पाया उनका भी वैक्सीनेशन हो गया और जो एफोर्ड नहीं कर पाया उनका भी वैक्सीनेशन हो गया। इसी के लिए हमारा वार्ड क्रमांक 29 पूरा कवर हो गया। अगर हम इस वार्ड की और इस वैक्सीनेशन सेंटर की बात करें ठाकुर सागर सिंह जी, तो उनका कितना ध्यान रहा वैक्सीन की तरफ? क्या यहाँ की जनता, यहाँ के वार्ड के लोगों को वैक्सीन लग पा रही है? माननीय सागर सिंह जी ने इस वार्ड में 2 सेंटर चालू करवाया और हमारे आमदार अतुल भातखलकर जी के प्रयत्नों से तो ESIS हॉस्पिटल और प्लस ये सेंटर, तो आज जो 100 करोड़ वैक्सीन मोदी जी ने जो टारगेट पूरा किया है हिंदुस्तान में, उसमें इस सेंटर का जो माननीय सागर सिंह जी ने चालू किया है उसका एक छोटा सा पार्ट हमने भी इस 5 महीना इस सेंटर को चालू करके जो काम किया है, तो 15 से 17 हज़ार लोगों का वैक्सीनेशन हमने इस सेंटर से किया और प्लस ESIS हॉस्पिटल का जो सेंटर है वहाँ से भी जो वैक्सीनेशन हुआ, इस 100 करोड़ की गिनती में हमारा और माननीय सागर सिंह जी का जो हिस्सा था वो बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने खास करके इस सेंटर पे बहुत ध्यान दिया। और इस सेंटर की दूसरी व्यवस्था ऐसी है कि उन्होंने कोई भी सेंटर पे आप बम्बई के चले जाओ, यहाँ पे उन्होंने सागर सिंह जी ने बोला था कि भाई कोई भी अगर यहाँ सेंटर पे वैक्सीन लेने आता है तो बहुत जगह पे ऐसा किया गया कि भाई अपने जो वार्ड के हमारे वोटर्स हैं उनको ही आप वैक्सीन दो, मगर यहाँ पे ऐसा कभी भेदभाव, उन्होंने हम सभी कार्यकर्ताओं को बोला था कि ऐसा भेदभाव यहाँ पे नहीं रखा जाएगा। हम वैक्सीनेशन सेंटर इस समाज के लिए, इस हमारे वार्ड के लिए कर रहे हैं
तो हमारे इस सेंटर पे विरार, वसई, बोईसर, कांजूरमार्ग, पालघर से भी लोग यहाँ पे आके वैक्सीन लेके गए। तो ये जो सागर सिंह जी का जो हमारे स्वभाव है उसकी वजह से इस सेंटर पे बहुत अच्छा काम हुआ। लोगों को यहाँ पे हमने अच्छी सुविधाएं दी, वो जो हमने सागर सिंह जी ने उपलब्ध करवाई। कभी जैसे इस सेंटर पे कोई आया तो उनको पानी है, चाय है, उसकी भी व्यवस्था इस सेंटर पे हमने की थी। तो सागर सिंह जी का मैं बहुत तहे दिल से और वार्ड क्रमांक 29 की तरफ से सभी लोगों की तरफ से मैं सागर सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कहना चाहता हूँ कि उन्होंने इस सेंटर को जो चलाया और आज तक वो चला रहे हैं, उससे इस वार्ड के लोगों को और इस सभी समाज के लोगों को यहाँ पे जो रहते हैं उनको बहुत। आशुतोष जी, सबसे पहले तो कितनी खुशी है, 100 करोड़ पूरा किया गया है वैक्सीन किया। इसको किस तरह से आप सेलिब्रेट करते हो और किस तरह देखते हैं कि इसमें पीएम मोदी ने किस तरह से लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए इतनी बड़ी संख्या में अपने भारत में वैक्सीन हुई? एक सच्चे हिंदुस्तानी और एक देशभक्त होने के नाते यह हमारे लिए और सभी हिंदुस्तानियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया कि जो वैक्सीन हिंदुस्तान में बनाई गई, हमारे महान साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने उस वैक्सीन का इजाद किया, उस वैक्सीन को देश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना, ऐसा कार्य भारत सरकार ने बहुत ही सुचारू रूप से किया। और आज हम इस लक्ष्य में 100 करोड़ लोगों को हमने लसीकरण से संतुष्ट कर दिया है। तो इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी का एक आम नागरिक होने के हिसाब से और भारतीय जनता पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता होने के हिसाब से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे वार्ड क्रमांक 29 के लोकप्रिय नगर सेवक ठाकुर सागर सिंह जी ने इस सेंटर में लसीकरण आपल्या दारी इस संकल्प के एक शुरुआत की कि उनकी ऐसी हमेशा से सोच रही है कि उनके वार्ड के जो निवासी हैं वो उनका परिवार है, तो उनके परिवार के किसी भी सदस्य को कहीं दूर ना जाना पड़े और उनके ही परिसर में उनका वैक्सीनेशन हो जाए। इस सोच के साथ उन्होंने अशोकनगर वैक्सीनेशन लाइब्रेरी की शुरुआत की। और मैं यह बहुत गर्व से कहना चाहूँगा कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच के हमने हर नागरिकों को सुविधापूर्ण लसीकरण देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और स्थानिक निवासियों की मदद से किया। तो आप लोगों को दिक्कतें भी आई, कभी वैक्सीनेशंस कमी होने की बात कही गई, कभी लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ा। तो आपके यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर में आपकी कैसी कोशिश रही कि जो आता है हर किसी को यहाँ पर वैक्सीन लग सके, वो बिना वैक्सीन के यहाँ से वापस ना जाए? जी देखिए, जैसे हम एक परिवार जब चलाते हैं तो उसमें कई सारी कठिनाइयाँ आती हैं, उसी तरह 130 करोड़ देशवासियों के देश को चलाना उतना आसान नहीं होता है। बट हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस नामुमकिन कार्य को मुमकिन करके दिखाया। इस कार्यों में कुछ असामाजिक तत्वों ने कई सारी विपदा, आपदा डालने की भी कोशिश की, बट जिनकी नीयत साफ होती है उनके कोई भी आपदा उनके रास्ते में नहीं आ सकती। और इसीलिए हम अपने सेवा कार्यों में लगे रहें और आगे भी इसी तरह हम जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता वार्ड क्रमांक 29 में ठाकुर सागर सिंह जी के नेतृत्व में सदैव लगे रहेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं इस सेंटर पे जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेज, जिन्होंने अपने इसको एक काम के नहीं बल्कि सेवा के हिसाब से लोगों की सेवा की, उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं का मैं एक आम कार्यकर्ता होने के नाते धन्यवाद दूंगा। और मैं नगर सेवक ठाकुर सागर सिंह जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस आपातकालीन स्थिति में हमें जनता की सेवा करने का मौका दिया। इस वैक्सीनेशन के दौरान कहीं कोई मुश्किलें भी आई आपको कि लोग आए या वैक्सीन की कमी रही, ऐसी कोई मुश्किलें भी आपके सामने खड़ी हुई कभी? जैसे कि वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई हिंदुस्तान में तो शुरू में जनसंख्या के हिसाब से मैं उसे कमी नहीं कहूँगा, लेकिन जनसंख्या के आंकड़ों के हिसाब से जो वैक्सीनेशन उपलब्ध थे वो कुछ हद तक कम थे। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए आज वैक्सीनेशन काफ़ी सुचारू रूप से चल रहा है और जन वैक्सीनेटेड हो जाए और कोरोना महामारी से जल्द हमारा हिंदुस्तान मुक्त हो जाए, इसी संकल्प के साथ हमने कार्य शुरू किया और इसी संकल्प को हम सदैव आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक यह महामारी हमसे दूर ना हो जाए। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।